ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम सबसे पहले जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ाना है कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लेना चाहेंगे, यानी सेंटेंस की बनावट के लिए। वो इसलिए स्टूडेंट्स कि कंजक्शन में हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके उसके बनावट को समझने के बाद फिर हम ये समझ पाते हैं कि उनमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में हुआ है। तो इससे पहले सीधी सी बात है कि हमें सेंटेंस की बनावट को समझना होगा। देखो, किसी भी सेंटेंस में मुख्य रूप से दो हिस्सा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट से संबंधित सब्जेक्ट के अलावा, अब देखो मैंने अभी क्या कहा कि किसी भी सेंटेंस में मुख्य रूप से दो हिस्सा होता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपको सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट्स। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स का सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी बढ़िया से इसको बताया था, आप लोगों ने अच्छा से पढ़ा भी था और नेट पे डला भी हुआ। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन पूछ के वहाँ से सब्जेक्ट को पहचाना। बहरहाल तो अभी आप समझ भी जाओगे। ऐसे भी मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है कि सब्जेक्ट से संबंधित यानी रिलेटेड, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का शेष हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट से संबंधित यानी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, और सब्जेक्ट के अलावा, और सब्जेक्ट के अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जो सेंटेंस का शेष हिस्सा यानी सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट्स का। शायद अभी भी आपको उतना अच्छा है समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है। देखो, इसको कुछ ऐसे समझो आप। मैंने एक सेंटेंस लिया, शालिनी इट्स अ मैंगो। शालिनी है कोई जो कि मैंगो खा रही है, तो शालिनी इट्स अ मैंगो। अब देखो, इसमें शालिनी क्या होगा? ऑफ कोर्स आप समझ रहे सब्जेक्ट होगा। ये जो शालिनी है ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शालिनी सब्जेक्ट। मैंने आपको कहा था ना, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या था, बता दो कोई भी आदमी। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, बता सकते हो? जिसके बारे में, यानी कि उससे क्या लगा के पूछना है, व्हाट एंड वोम का तरीका बताया था ना, तो उस चीज को। बहरहाल ये चीज तो आपको पता है, वेरी गुड। तो शालिनी इट्स अ मैंगो, शालिनी हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखो, मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के अलावा, ध्यान रखें इस पॉइंट को, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो शेष हिस्सा होगा, यानी सेंटेंस का जो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रेडिकेट्स कहलाएगा। अगर शालिनी को हटा दो तो क्या बचेगा? इट्स अ मैंगो बचेगा ना। इसका मतलब इट्स अ मैंगो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अब फिर इसको देखो, सब्जेक्ट से संबंधित सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट से संबंधित सब्जेक्ट। अब देखो, इट्स अ मैंगो जो सब्जेक्ट से संबंधित है कि नहीं है? इट्स अ मैंगो कौन खा रहा है? शालिनी खा रही है ना। तो शालिनी किससे रिलेट है? सब्जेक्ट, सॉरी, इट्स अ मैंगो किससे रिलेट है, किससे संबंधित है? सब्जेक्ट से संबंधित है। इसलिए लिखा गया कि सब्जेक्ट से संबंधित, सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट से संबंधित होनी चाहिए लेकिन सब्जेक्ट से अलग होगा। सेंटेंस का शेष हिस्सा प्रेडिकेट्स कहलाता है, जैसे कि इट्स अ मैंगो इज अ प्रेडिकेट्स एंड शालिनी इज अ सब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई, अगला कुछ और जो सेंटेंस की जो बनावट होती है और दो चीज पे डिपेंड करता है ये, जैसे कि क्लॉजेज और फ्रेजेस। क्लॉज और फ्रेजेस, ये क्लॉजेज क्या है, फ्रेजेस क्या है? सबसे पहले क्लॉज को जान लेते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, आसानी के साथ आप समझ जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे पहले ही से पता था, बस एक नाम ऐसा है जिससे आपको लग रहा होगा कि यार ये चीज़ कुछ अलग है, हालांकि ऐसा नहीं। देखो, क्लॉज किसे कहेंगे? सेंटेंस का वह हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट हो वो क्लॉज कहलाएगा। किसी वाक्य का यानी सेंटेंस का वैसा हिस्सा यानी वैसा अंश, वैसा भाग जिसका अपना सब्जेक्ट हो। ध्यान रखें इस पॉइंट पर, जिसका अपना सब्जेक्ट हो। बोलने को तो मैं ऐसे ही बोल सकता था ना कि सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लॉज कहलाएगा, ऐसे भी कह सकते थे। सेंटेंस का वह वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि सेंटेंस का वह हिस्सा, यानी शर्त लगी यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास, यानी मैटर हर वह चीज है जिसके पास, यानी यहां पे शर्त आई थी। उसी तरह से सेंटेंस का वह हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट होता है एवं प्रेडिकेट्स होता है वो क्लॉज कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एलिना कम्स हेयर एंड अंशु गोज देयर। एलिना कम्स हेयर। अब देखो, एलिना क्या है? सब्जेक्ट है, और
कम्स हेयर ये प्रेडिकेट्स होगा। ऐसा मत करना ये सब्जेक्ट हुआ और पूरा कम्स हेयर एंड अंशु ये पूरा प्रेडिकेट्स बना देना ना, अंशु भी तो सब्जेक्ट है ना। अब यहां देखो अंशु भी एक सब्जेक्ट है, गोज देयर भी एक प्रेडिकेट्स है, लेकिन ये अंशु और प्रेडिकेट्स ओरिजिनल वॉल्यूम में नहीं है, क्योंकि मेन तो हमारा टारगेट कौन, एलिना पे आ रहा है। बोल के देखो, एलिना कम्स देयर, एलिना आ रही है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अपना सब्जेक्ट कौन है, एलिना है, और प्रेडिकेट्स कौन होगा, कम्स हेयर। ये अंशु और गोज देयर जो है ये सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट नहीं होगा, ये डिपेंड कर रहा है एलिना और कम्स देयर पे, यानी इस पर, जिसमें आपको फेरेसेस में बताऊंगा। यानी इस सेंटेंस का दो हिस्सा है, ध्यान से पढ़ना होगा, बाउंस कर जाएगा ये बात। इस सेंटेंस का दो हिस्सा है, पहला हिस्सा एलिना कम्स देयर हेयर एंड अंशु गोज देयर। तो अगर जो पहला वाला जो हिस्सा होता है वो ओरिजिनल वॉल्यूम में उसी का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स होता है, जो सेकंड हिस्सा होता है जो एंड से अलग हो रहा है ये डिपेंड करता है पहले वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स पे। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स है ये कहलाएगा अपना सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का। इसलिए कहा गया कि सेंटेंस का वह हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट हो वो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो फ्रेसेस तुम्हारा बच गया ना। फ्रेसेस को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका अर्थ तो देगा, यानी शब्दों का यानी वर्ड्स का ऐसा सार्थक मेल। सार्थक मेल का मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग, सर्टेन मीनिंग, या फिर सिक्वेंशियल मीनिंग, जो एकदम बिल्कुल सही से। जैसे आपने पढ़ा था सेंटेंस का डिफिनीशन। सेंटेंस का डिफिनीशन आपने क्या पढ़ा था, सेंटेंस का डिफिनीशन आपने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लेकिन मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो वो सिक्वेंशियल डिजाइन होनी चाहिए। इसी को मैंने हिंदी में बताया था कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। तो सार्थक का मतलब ही होता है जो एकदम सिक्वेंशियल हो, बिल्कुल सही सही, जिसका बनावट हो। तो शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। जैसे कि ऑफ, ऑफ का मतलब तो आपको पता है कि का, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चल रहा है किसका, का किस चीज का, ये तो पता नहीं चल रहा ना। अगर इसको हम सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, अच्छा पहले देख लो कौन कौन से वर्ड, ऑफ, इन सर्च, एट अ टाइम, इन द एंड, ये सारी चीजें जो है आपको क्या कहलाएंगी, फेरेसेस कहलाएंगी। अब अगर आपके माइंड में ये आएगा कि यार इसका मीनिंग कैसे पता चलेगा, तो वो तो मैंने आपको बताया ना कि इसका, अब देखो यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि इसका अर्थ को पूरा करने के लिए किसी वाक्य या सेंटेंस में प्रयोग यानी कि यूज किए जाने की जरूरत होती है। यानी ऐसा शब्द जो सार्थक जिसका मेल अर्थ देता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं देता, और इसके पूरे अर्थ के लिए हमें इसे सेंटेंस में रखना होता है, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। आइए देख लेते हैं सेंटेंस में रख के कि किस तरह से मीनिंग देता है। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का गवर्नमेंट। तो देखो यहां पे अब ऑफ का मतलब समझ में आ गया ना कि ऑफ किसके लिए यूज हुआ, गवर्नमेंट से इंडिया के रिलेशन को बताने के लिए, है ना। तो दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से ऑफ आपका क्या हो जाएगा, याद रहे प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है। उसी तरह से हाउ कैन यू एट अ टाइम वॉक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हाउ कैन यू वर्क एट अ टाइम, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, वर्क को पहले भी ला सकते हैं। मतलब एक बैग आप यह काम कैसे कर सकते हो, या कैसे, हाउ मीन्स कैसे करते हो या कैसे कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर एट अ टाइम का क्या मीनिंग आया। अब यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि एट ए टाइम का सेंस है कि एक बैग, नहीं बोलते हैं कि एट ए टाइम आप ये काम कैसे कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी को मैंने लिखा हाउ कैन यू एट अ टाइम वॉक। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग तो देते हैं लेकिन हाफ मीनिंग देते हैं, लेकिन अगर इसका यूज किसी सेंटेंस में कर लिया जाए तो वो फिर एकदम सार्थक सही सही मीनिंग देने का काम करते हैं, उसे ही हम फ्रेज कहते हैं। देखो स्टूडेंट, आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार बैठे तो पढ़ने के लिए कंजक्शन, और ये पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। मामला ये है कि इन सारे का यूज़ आपको कंजक्शन में आएगा अगर बहुत ढंग से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, वरना तो बहुत आसान है, बोल दूंगा कि भैया
एक शब्द से शब्द को जोड़ने के लिए, सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जैसे एंड बट, ये सब आपको क्या है, कंजक्शन है। काम तो चल जाएगा जो अब तक आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में पढ़ने के लिए, ताकि आप इंडिया के किसी कोने में भी अपने आप को सक्सेस कर सकें, उसके लिए इसकी जानकारी अभी आपको ज़रूरी थी, क्योंकि इसको मैं पुटअप करने वाला हूं कंजक्शन में। आइए देखते हैं। देखो अब यहां से मेन कहानी शुरू हो रही है कंजक्शन की। तो क्या कर रहा है भाई, उतना से खड़ा ही हुआ है, गजब है यार। वीडियो फोटो आपका सीन बोल ही देते हैं, अब छोटा इसको कट करना पड़ेगा। तू कैसा आदमी यार, फोटो बोले थे ना किसी भी। हाँ बॉल बंद कीजिए। बच्चों लोगों का किस बीच बीच में किसी वक्त फोटो ले लीजिएगा, कभी इधर का कभी इधर का कभी बीच का, कहीं कहीं पे ऐड करना है। और जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम वीडियो ही कर लेना, कहीं कहीं पर फोटो लेते रहेगा हर बार नहीं। अब मेरा मत लेना, तो पता नहीं चल रहा टीचर कौन स्टूडेंट सब के साथ बैठा हुआ है। चलिए भाई, अब मैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस आपको मैं देने वाला हूं, ओके। इस सेंटेंसेस के बेसिस पे आपको मैं कंजक्शन का एग्जैक्ट मैं मीनिंग बता दूंगा इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला सेंटेंस है, राजेश एंड रागिब आर फ्रेंड। क्या मतलब हुआ, राजेश और रागिब जो है ये दोस्त हैं। अब अगला सेंटेंस मैं पहले पूरा ही सेंटेंस में बोल देता, एक एक सेंटेंस के गहराई पर ध्यान रखो, इसी से आपका डिफिनेशन निकलेगा। जोया एंड जाहिद आर गोइंग टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर, यानी ESC, यानी जोया और जाहिद जो है वो जा रहे हैं कहाँ, एक्सीलेंट स्टडी सेंटर में, जो आपके कोचिंग का नाम है। जोया इज अ सिंपल, जोया सिंपल है, बट गीता इज अ क्लेवर, लेकिन गीता बहुत चालाक है। समीरा इज अ कमिंग एंड नेहा इज गोइंग, समीरा इज अ कमिंग, समीरा आ रही है लेकिन नेहा जा रही है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इन अ गुड हैबिट, ये तो बचपन में पढ़े थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये पढ़े थे ना, मतलब सुबह जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये अच्छी आदतें हैं। तो इस सेंटेंस पे भी ध्यान रखिए। अगला, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो आप ऑफ कोर्स पास हो जाएंगे। यू विल पास, आप पास हो जाओगे, विल है कब, जब आप कड़ी मेहनत करोगे। तो ये सारे सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं ये पूछूं कि बेटा हमें ये बताओ कि इसमें कौन कौन कंजक्शन है, तो यहां देखो, रागिब एंड राजेश एंड रागिब, पता ये चला कि एंड क्या है, कंजक्शन है। क्यों कंजक्शन है, इन दोनों को जोड़, यानी पता ये चला कि कंजक्शन उसे कहेंगे जो शब्द से शब्द को जोड़ता है। आगे बढ़िए, वेरी गुड, आगे आप लोग लाइन पर। जोया एंड साहिल आर गोइंग टू ESC, यहां पर भी क्या है, वर्ड से वर्ड को जोड़ने का काम हो रहा है, तो एंड भी हो गया कंजक्शन। जोया इज अ सिंपल बट गीता इज अ क्लेवर। अब यहां देखो, जोया इज अ सिंपल, ये क्या सेंटेंस पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ, ये आपको आधा सेंटेंस है। तो आपको याद है आधा सेंटेंस का मैंने क्या पढ़ाया था, फ्रेज के बारे में। तो जोया इज अ सिंपल बट गीता इज अ क्लेवर, यहां पे बट क्या है, कंजक्शन। पता ये चला कि किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए भी हम बोलना कंजक्शन का यूज करते हैं। दो चीज आ गया, वर्ड से वर्ड को जोड़ने के लिए, कंजक्शन से कंजक्शन को सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से जोड़ने के लिए। आगे देखिए, समीरा इज अ कमिंग, समीरा आ रही है, एंड नेहा इज अ गोइंग, यहां पर भी क्या हो रहा है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट्स, अर्ली टू बेड, अब यहां पे देखो छोटा छोटा वर्ड सब दिया गया, अर्ली टू बेड क्लॉजेज, अर्ली टू राइज क्लॉजेज इज अ गुड हैबिट्स। मतलब क्या कि जो हमारा कंजक्शन है वो क्लॉजेज को भी जोड़ने का काम करता है। ओके, क्लॉजेज क्या है आपको अभी बताया गया, घर पे जाकर अब और अच्छा से देख लेंगे। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड,
आप पास कर जाओगे अगर आप मेहनत करोगे। अब यहां देखो, यू विल पास, एक सेंटेंस, आप पास कर जाओगे। इफ, अगर, यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत, कड़ी मेहनत करोगे। यहां पर भी क्या हो रहा है कि एक सेंटेंस के छोटे से टुकड़े को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जा रहा है, यानी यहां फिर फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से पता यह चला कि वैसे वर्ड्स या फिर कंजक्शन हम उसे कहेंगे जो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है और फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। कितना क्लियर हो गया, आसानी के साथ समझ में आ गया। इस वजह से ये सारी सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही दिया, आपने खुद ही बता दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें एंड, बट और इफ, ये कंजक्शन का इसमें इस्तेमाल हुआ है, मात्र 3, और भी बहुत सारे होते हैं। अब मैं नोट में अभी जो मैंने कहा उसी चीज का मैंने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है। नोट नंबर 1, कंजक्शन शब्द से शब्दों को और वाक्य से वाक्य को जोड़ने का काम करता है, यानी कि कंजक्शन शब्द जो है वो शब्द से शब्द को और वाक्य को वाक्य से जोड़ने का काम करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वर्ड्स, क्लॉजेज, फ्रेजेज और सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। इस प्रकार से हमारा डिफिनीशन बन जाएगा, आप खुद ही समझ गए होंगे कि कंजक्शन वह शब्द है जो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कितना आसान है, समझ गए ना, 100%। अब आइए, इसी चीज को हम कुछ ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एक कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर, दैट्स ऑल। यानी कंजक्शन वैसा वर्ड है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्वाइन करने में। काहे का ज्वाइन, किसको, वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंसेस को एक टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ। अब देखो जैसे कि एंड, बट, और इसमें मैंने और भी सारा कंजक्शन लिख दिया है, एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, व्हेन, इफ, आफ्टर, सो, दैट, इटीसी, और भी सारा हो सकता है। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट में बताओ कि और भी कौन कौन से कंजक्शन हो सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? yes. चलो, तो इस प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि बेटा ये बताओ कि कंजक्शन किसे कहेंगे, तो क्या बोलोगे, बताओ। अगर मैं ये पूछूं कि कंजक्शन किसे कहेंगे तो क्या बोलोगे? फोटो वीडियो, चल ठीक है। हाँ, लाइट ऑन कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग लग रहा है कि समझे, माशाल्लाह। तो अगर अभी का अभी अगर आप 50% का 20% ही बता देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ाएं और आपकी आंख से ओझल है। तो जितना समझें, अगर जितना बोल लीजिएगा वो पक्का आपका हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आप खुद से बोलने का प्रयास करोगे। तो कितने लोग बता सकते हैं, थोड़ा हाथ उठाओ तो। माशाल्लाह, सुधार तो है। चलिए सतीश कुमार, आप हमें बताएं कि मतलब कंजक्शन किसे कहें? व्हाट डू यू मीन ऑफ कंजक्शन? Conjunction is a word to join sentence, phrase, clauses and sentence together. वेरी गुड, बहुत अच्छा, कमाल है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट आप बताइए। कंजक्शन वह वर्ड है जो वर्ड, सेंटेंस, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ता है। माशाल्लाह, गजब है यार, बैठो बैठो, थैंक यू। चलिए, अमरीन आप नहीं बताइएगा, क्या है? छी, कोई बात हुआ, बोलने में दिक्कत है? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि फ्रेज, क्लॉज ये सब क्या है, इसमें शायद अभी थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा, है ना। आप लोग नया चीज़ है, इसको और अच्छे से पर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक्स अ लॉट, वॉच द वीडियो। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।